सब लोग ज्वाइन कर चुके हैं? अभी तो बहुत कम लोगों ने ज्वाइन किया। अच्छा 5 मिनट रुको, अजाने हो जाए फिर स्टार्ट करते हैं। हो गई ना? ओके, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, देखो जब अगर आप लोगों ने आर्टिकल लिखने होते हैं ना, तो आप लोग सबसे पहले आर्टिकल्स की भी कैटेगरी होती है, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों ने ये देखना है कि आपने किस कैटेगरी में आर्टिकल लिखना है, ठीक है। लाइक मेरी ये जो मैंने आर्टिकल लिखा है, किस कैटेगरी में लिखा है? मोटिवेशनल आर्टिकल लिखा है, ठीक है। आई जस्ट वांट टू मोटिवेट ऑडियंस, ठीक है। आप लोग मोटिवेशनल आर्टिकल्स लिख सकते हो, इंफॉर्मेशनल आर्टिकल्स लिख सकते हो, इंफॉर्मेशन देने के लिए, किसी को कोई ऑडियंस को कोई इंफॉर्मेशन देने के लिए लिख सकते हो। एंटरटेनमेंट टाइप के आर्टिकल्स लिख सकते हो, ठीक है। अपनी निश, अपनी जो आपका जो वो है आपकी जो फील्ड है उस पे आर्टिकल लिख सकते हो, ठीक है। साइंस से रिलेटेड आर्टिकल लिख सकते हो, फिक्शन के आर्टिकल, नॉन फिक्शन आर्टिकल लिख सकते हो, ठीक है। पॉलिटिक्स पे आर्टिकल लिख सकते हो, ठीक है। बहुत सारी कैटेगरी है, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों ने ये देखना है कि आपको किस कैटेगरी में आर्टिकल लिखना है। मुझे मोटिवेशन आर्टिकल लिखने का बहुत शौक है, मुझे मोटिवेशन देने का बहुत शौक है, ठीक है। मैं मोटिवेशन लेती रहती हूँ, तो मैंने कहा चलो मोटिवेशनल आर्टिकल लिखते हैं, ठीक है। और हम इसके बाद हमें देखना है कि हम कहाँ से हम अपना स्टार्ट कहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने ओरिजिन देखना होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप लोगों ने नोट करते जाना है। अब मैं थक गई हूँ लिख के, मैं और नहीं लिख सकती, ठीक है। आप लोगों ने सारी चीज़ें लिखते जाना है। ओरिजिन कहाँ से, अगर मैंने मोटिवेशन लेनी हो तो मैं किसके पास जाऊंगी? बड़े बड़े फेमस पर्सन्स के आर्टिकल्स पढ़ूंगी, कोटेशंस देखूंगी, ठीक है। फिर अपना कोई आर्टिकल लिखूंगी, ठीक है। तो यही सोचूंगी मैंने ये सोचा कि अगर मैंने मोटिवेशन आर्टिकल लिखना है तो मैं बड़े बड़े मोटिवेशनल जो हैं पर्सन्स हैं, फेमस पर्सन हैं, उनके आर्टिकल्स को रीड करती हूँ, ठीक है। अब अगर आप लोगों ने मोटिवेशनल कैटेगरी में आर्टिकल लिखने हैं ना, तो इसके बेस्ट सैंपल्स पड़े हैं सर हिशाम की वेबसाइट। सर हिशाम जो है वो भी मोटिवेशनल आर्टिकल्स पे कैटेगरी में आर्टिकल्स लिखते हैं, ठीक है। ये खुलता है, मैं आपको दिखाती हूँ। अब मैं ऐसे ही सर हिशाम की वेबसाइट पे गई हूँ, उन्होंने मोटिवेशनल आर्टिकल्स लिखे हुए थे, बहुत सारे फेमस पर्सन्स के कोटेशंस पे, उन पे मोटिवेशनल आर्टिकल्स लिए थे, उनके वर्ड्स को
कुछ भी आप लोग फैक्ट्स यूज कर सकते हो, ठीक है, एक्चुअल कोड्स यूज कर सकते हो, एक्चुअल वर्ड्स यूज कर सकते हो। मैं ऐसे ही रीड कर रही थी तो वारन बफेट का मुझे एक मिल गया ये लाइन, एज इट इज एक्चुअल। देखो आपने किसी की लाइन को एज इट इज यूज करना है, आप लोग मॉडिफाई नहीं कर सकते, किसी के वर्ड्स हैं, ठीक है, द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। तो मैंने कहा चलो इसी पे आर्टिकल लिखते हैं, तो मेरा आर्टिकल क्या हो गया, मोटिवेशनल कैटेगरी में आर्टिकल हो गया, ठीक है। ये अभी तक नहीं कोई, अच्छा चलो। तो मुझे बताओ मेरी आवाज क्लियर आ रही है आप लोगों को? मेरी आवाज क्लियर आ रही है? ये आवाज आ भी रही है कि नहीं? ओके ओके, थैंक यू। अच्छा, मैंने 500 वर्ड्स का आर्टिकल लिखा है जस्ट आप लोगों को दिखाने के लिए, समझाने के लिए, सेशन के लिए, ठीक है। वैसे अगर आप लॉन्ग, अच्छा एक चीज ये भी होती है कि आपने बात आपने देखना होता है कि आपने कितने वर्ड्स पे आर्टिकल लिखना है, कंटेंट की लेंथ देखनी है आपने, ठीक है। उस हिसाब से आप लोग सर्चिंग करोगे ना, क्योंकि आप लोगों ने आउटलाइन बनानी है। मैंने 500 वर्ड्स का आर्टिकल लिखना है, तो मैंने कहा चलो मैं 500 वर्ड्स का आर्टिकल लिखती हूँ, ठीक है। तो एक पैराग्राफ बहुत है, एक पैराग्राफ 5 to 6 हेडिंग्स विद कंक्लूजन इनफ, ठीक है। तो मैंने एक ही पैराग्राफ बनाया और मैंने स्टार्ट कहाँ से किया, अपने प्राइमरी कीवर्ड से, ठीक है। उसके बाद मैंने एक साइड पे लिख लिए मेरे प्राइमरी कीवर्ड कौन से हैं, वारेन बुफेट, लर्न और अर्न, ठीक है। उसके बाद मैंने ये कहा कि मेरा एक ही पैराग्राफ होगा, उसमें एक दफा वारेन बुफेट यूज होगा क्योंकि ये लॉन्ग कीवर्ड है, और जो मेरे शॉर्ट कीवर्ड है वो दो दफा यूज होंगे, ठीक है। ये मैंने सोचा, वारेन बुफेट स्टार्ट किया, उसके बाद मैंने उसी की जो लाइन है वो एज इट इज लिख दी, ठीक है। अ हाईली सक्सेसफुल इंडिविजुअल वंस शेयर्ड अ पावरफुल इनसाइट, द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न, ठीक है। एज इट इज उसकी लाइन मैंने लिख दी। अपने क्यों लिखी, अपने आर्टिकल को एसईओ ऑप्टिमाइज्ड करने के लिए, ठीक है। इन दिस ब्लॉग पोस्ट या इन दिस आर्टिकल वी विल एक्सप्लोर दी प्रोफाउंड कनेक्शन बिटवीन कंटिन्यूस लर्निंग एंड फाइनेंशियल सक्सेस। देखो अब आप लोग अभी भी मे बी कंफ्यूजन में हो कि एलएसआई कीवर्ड क्या होता है। मैंने इसमें एक एलएसआई कीवर्ड यूज कर दिया है। मेरा अर्न क्या था, मेरा प्राइमरी कीवर्ड था, तो फाइनेंशियल सक्सेस एलएसआई कीवर्ड उसका सिनोनिम उससे मिलता जुलता, ताकि क्रॉलर को पता चल जाए कि मैं अर्निंग पे आर्टिकल लिख रही हूँ। उसको ज्यादा अच्छा एक्सप्लेन करने के लिए, समझाने के लिए। क्रॉलर कोई एक मशीन है, कोई इंसान नहीं है जो खुद ब खुद समझ जाएगा, हमें उसको समझाना पड़ता है, ठीक है। तो ये एक मैंने एलएसआई कीवर्ड यूज कर दिया, ठीक है। लर्न का एलएसआई कीवर्ड मैंने एक लर्न का एलएसआई कीवर्ड यूज किया, कंटिन्यूस लर्निंग, अर्न का मैंने एलएसआई कीवर्ड यूज किया, फाइनेंशियल सक्सेस, ठीक है। एक एलएसआई कीवर्ड यूज किया, और मैंने एक जो है लर्न मेरा आ गया प्राइमरी कीवर्ड, लर्न आ गया मेरा प्राइमरी कीवर्ड, और अर्न आ गया वाला प्राइमरी कीवर्ड, ठीक है। वारेन बुफेट आ गया मेरा स्टार्ट में। तो कितना मजे का पैराग्राफ बन गया है, ठीक है। एक्यूरेसी नजर आ रही है ना पैराग्राफ में, ठीक है। उसके बाद हेड देखो, अब आप लोग हेडिंग, ये मेरी H2 है, ठीक है। टाइटल H1 होता है और ये मेरी H2 है, साथ आपने ये नंबरिंग करते जाना है, ठीक है। द विजडम ऑफ वारेन बुफेट ऑन लाइफ लॉन्ग लर्निंग, मतलब कि वारेन बुफेट जो है वो लाइफ लॉन्ग कंटिन्यूस लर्निंग पे क्या कहना चाह रहा था, मतलब उसका क्या विजडम है, क्या उसके ओपिनियन है, क्या थॉट्स हैं, वो सब, ठीक है। फिर मैंने अब अच्छा देखो, अब H2 में भी मैंने यूज कर लिया और उसके मैंने इसमें भी यूज कर लिया, ठीक है। Often regarded as one of the greatest invested in emphasizes the importance of lifelong learning, understanding the principle of learning and its application beyond financial matters। अच्छा ठीक है, लर्निंग मेरा आ गया प्राइमरी कीवर्ड, ठीक है। लाइफ लॉन्ग लर्निंग एलएसआई कीवर्ड है, लर्निंग का एलएसआई कीवर्ड यूज कर लिया मैंने, लाइफ लॉन्ग लर्निंग, ठीक है। और H2 में मैंने की हेडिंग में मैंने डाल दिया प्राइमरी कीवर्ड। अच्छा, फिर लर्निंग आ गया एलएसआई कीवर्ड, बुफेट्स पर्सपेक्टिव सजेशन दैट लर्निंग इज एन इन्वेस्टमेंट यील्डिंग। अच्छा, ये आपने पढ़ लेना है पूरा, ठीक है। सेल्फ इन्वेस्टमेंट लर्निंग का ही होता है, लर्निंग का क्या होता है, एलएसआई कीवर्ड सेल्फ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। सेकेंडरी कीवर्ड में मैंने लर्निंग यूज कर लिया। अच्छा, उसके बाद आता है अगली थर्ड हेडिंग, डाइवर्सिफाइंग योर नॉलेज पोर्टफोलियो। अब नॉलेज पोर्टफोलियो क्या है, ये भी एक सेकेंडरी एलएसआई कीवर्ड है, ठीक है। सेकेंडरी एलएसआई कीवर्ड नॉलेज पोर्टफोलियो किसका है, लर्निंग का, ठीक है।
मैंने इसमें थर्ड की हेडिंग में मैंने कोई प्राइमरी कीवर्ड यूज नहीं किया। सेकंड में किया था, टाइटल में किया, थर्ड में मैंने नहीं, थर्ड में मैंने LSI कीवर्ड यूज कर लिया, ठीक है। फिर बुफेट के मैंने नाम ले लिया, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, ठीक है। उसके बाद ये आप लोगों ने पढ़ लेना है एक एक पैराग्राफ। अगर मेरा इंट्रोडक्शन एक पैराग्राफ का था तो मेरे बाकी सारे भी एक एक पैराग्राफ। अगर मेरा इंट्रोडक्शन एक पैराग्राफ का था तो हेडिंग्स के में भी एक एक पैराग्राफ है। एक्यूरेसी देख रहे हो ना? अच्छा, उसके बाद आता है फोर्थ हेडिंग मेरी रोल ऑफ लर्निंग इन एंटरप्रेन्योरशिप। अब एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है, किसका सिनोनिम है, किसका LSI कीवर्ड या सेकेंडरी कीवर्ड है? LSI सेकेंडरी कीवर्ड एंटरप्रेन्योरशिप, अर्न का। तो मैंने फोर्थ में भी, अच्छा अब एक्यूरेसी देखो, फर्स्ट में और सेकंड में मैंने हेडिंग में प्राइमरी कीवर्ड यूज कर लिया, थर्ड और फोर्थ की हेडिंग में मैंने LSI या सेकेंडरी कीवर्ड यूज कर लिए, ठीक है। अब देखो इसमें मैंने प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात की, इनोवेशन की बात की, कंटिन्यूस लर्निंग की बात की, जर्नी, सक्सेस, हर चीज जो कि एक आर्टिकल में होनी चाहिए, ठीक है। इम्प्लीमेंटिंग बुफेट्स विजडम ऑन इन योर, अब मेरी फाइनेंशियल जर्नी में मैं अगर वारन बुफेट का की जो लाइन है अगर मैं अपनी फाइनेंशियल जर्नी पे इम्प्लीमेंट करना चाहूँ तो मैं कैसे करूंगी, मेरे क्या थॉट्स हैं, क्या ओपिनियंस है, इसमें मैंने वो यूज किया हुआ है, ठीक है, वो लिखा हुआ है कंटिन्यूस लर्निंग। अच्छा, अब थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ की पैराग्राफ में मैंने वो नहीं यूज किया, क्या कहते हैं उसको, प्राइमरी की वो लर्निंग और लर्न और अर्न यूज नहीं किया, मैंने LSI की वर्ड यूज किया है, ठीक है। अब देखो एक्यूरेसी, इंट्रोडक्शन में भी मैंने जो है वो उसकी लाइन एज इट इज यूज कर दी थी और कंक्लूजन में भी मैंने स्टार्ट किया वारन बुफेट से और एज इट इज उसकी लाइन यूज कर ली, ठीक है। उसके बाद फाइनेंशियल पोस्ट, ये सारा वो हो गया, सारा हो गया वो LSI कीवर्ड्स, ठीक है। तो आप लोगों को आर्टिकल की समझ आई है, मतलब एक्यूरेसी या हमें कैसे SEO ऑप्टिमाइज्ड आर्टिकल लिखना है, ये समझ आ गई आप लोगों को, ठीक है। ये आप लोगों को समझाने के लिए। और ये सारा कुछ मैंने कैसे हेडिंग्स मैंने कैसे बनाई है, अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैम ने पता नहीं कहाँ से हेडिंग्स उठा ली हैं। मैंने कहीं से नहीं बनाई, मैंने एज इट इज इनके ये द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न, मैंने एज इट इज गूगल पे डाला, अपने पहले 5 वेबसाइट्स को ओपन किया, पहले 5 वेबसाइट्स मेरे कंपिटिटर्स थे, मैंने उनको ओपन किया, ठीक है। उन्होंने भी इसी आर्टिकल से रिलेटेड आर्टिकल लिखा हुआ था, ठीक है। मैंने उनकी हेडिंग्स को उठाया, नोट डाउन कर लिया और उनकी हेडिंग्स में से जस्ट आइडियाज लिए हैं, उनकी हेडिंग्स को मॉडिफाई कर दिया, उनकी हेडिंग्स में से आइडियाज लिए हैं, ठीक है। उन्होंने अपनी हेडिंग को कैसे बनाया हुआ था, किस तरीके से बनाया हुआ था, मैंने वो जस्ट आइडिया लिया है। मैंने किसी का कंटेंट कॉपी पेस्ट नहीं किया, किसी की हेडिंग कॉपी पेस्ट नहीं की, किसी की मैंने कहीं पे प्लेजरिज्म नहीं किया, किसी का टाइटल कॉपी पेस्ट नहीं किया, सब कुछ मेरा अपना है, ठीक है। आप लोगों ने जस्ट आइडिया, कंपिटिटर की वेबसाइट्स खोल लेनी है, उनके आर्टिकल्स खोल लेने हैं, उनको एनालाइज करना है, एक एक वर्ड को, उसकी लोकेशन को, प्लेस को, LSI सेकेंडरी प्राइमरी हर चीज को एनालाइज करना है। फिर आपने एक आउटलाइन, देखो आउटलाइन बनाने में 3 से 4 घंटे लग जाते हैं, उसके बाद पूरा आर्टिकल एक्सपेंड करने में भी 2 घंटे लगते हैं। अगर क्लाइंट आपको 1000 वर्ड पे आर्टिकल लिखने के लिए देता है तो उस पर आपको 4 से 5 घंटे लग जाते हैं, और इसमें 4 से 5 घंटे भी इस तरह कि इसमें कोई भी इंटरप्शन नहीं हो, ये ना हो आपने एक हेडिंग बना ली और आप लोग पानी पीने चले गए, एक हेडिंग बना ली कुछ खाने पीने चले गए, दरवाजा खोलने चले गए, यहाँ चले गए, वहां चले गए, सोशल मीडिया यूज कर लिया, इस फ्रेंड से बात कर ली, नथिंग। 4 से 5 घंटे कंटिन्यूसली, ठीक है। फिर 4 से 5 घंटे कंटिन्यू टोटली फोकस आपके आर्टिकल पे होना चाहिए कि आपने क्लाइंट की सजेशंस पे, क्लाइंट के इंस्ट्रक्शंस पे, जैसा क्लाइंट चाहता है वैसा आर्टिकल उसको देना है, इस पे फोकस होना चाहिए आपका, ठीक है। ताकि जो रीडर है आपका, जो क्लाइंट है वो आपके आर्टिकल को पढ़ता चला जाए, उसकी वो कहे बस मैंने आर्टिकल को पढ़ते रहना है, ठीक है। तो ऐसा आर्टिकल आप लोगों ने लिखना है, इस वजह से आपने कंपिटिटर की वेबसाइट खोलनी है जस्ट एनालाइज करने के लिए, ठीक है। देखो अगर आप लोगों के कंपिटिटर्स का ही नहीं पता होगा तो आप लोग अपना आर्टिकल SEO ऑप्टिमाइज कैसे बनाओगे, ठीक है। अब मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल ले लूँ, जैसे अगर मैं क्लास की टॉपर हूँ, मैं पढ़ती हूँ, बहुत अच्छा पढ़ रही हूँ, अच्छे नंबर ले रही हूँ, टॉप में हूँ क्लास में, अगर कोई और बच्ची जो है वो मेरे कंपटीशन में आ रही है तो मुझे उसका खतरा रहेगा कि नहीं रहेगा, मैं ये सोचूंगी ना कि वो उसके कितने नंबर आ गए हैं, मुझे ये क्यूरियोसिटी होगी ना कि उसके कितने नंबर आ गए हैं,
उसने क्या लिखा था, कैसे लिखा था, उसकी प्रेजेंटेशन कैसी थी, उसने उसकी कोई गलती हुई है कि नहीं, उसकी कोई मिस्टेक हुई है कि नहीं, उसके क्या था वो सारा। तो अपने कंपटीटर का मेरे साथ जो उसको भी मैं एनालाइज करूंगी ना, उसको भी मैं देखूंगी ना, तो कंपटीटर्स को देखना पड़ता है, उनको साथ लेके चलना पड़ता है, उनको एनालाइज करना पड़ता है, फिर ही हम उनको एनालाइज करने के बाद ही हम जो है अपना आर्टिकल बेस्ट बना सकते हैं। देखो किसी को एनालाइज करोगे ना तो आप अपने आर्टिकल को बेस्ट बना सकते हो, मतलब आप में अपने आर्टिकल्स में फॉल्ट नजर आएंगे तो उसको मोर एक्यूरेट कर सकते हो, एक्यूरेसी आ सकती है आपके आर्टिकल में, ठीक है। एज अ रीडर क्लाइंट की सॉरी कंपटीटर की आर्टिकल्स को एज अ रीडर पढ़ना है, फिर आके जो है वो अपने आर्टिकल्स को पावरफुल बनाना है, ठीक है। ये तरीका होता है, ये आप लोगों को कोई नहीं बताएगा। आप लोग कोर्सेज कर लो जाके यूट्यूब से, एसईओ कंटेंट राइटिंग के कोर्सेज कर लो। ये बातें जो मैंने डीप बातें आज बताई हैं पिछले 1 घंटे में और जो अब बता रही हूँ, कोई नहीं बताएगा आपको। आप लोग यूट्यूब के सारे जाके कोर्सेज कर लो, ये सारी बातें कोई नहीं बताएगा, ठीक है। तो मैंने उनकी हेडिंग्स को नोट डाउन कर लिया, मैंने एनालाइज किया उसने हेडिंग कैसे बनाई हुई है, कितने करेक्टर्स हैं, कितने वर्ड्स हैं, ठीक है। फिर मैंने अपनी अब क्रिएटिविटी भी होनी चाहिए, आपके खुद के वर्ड्स, खुद की क्रिएटिविटी भी आपके आर्टिकल में होनी चाहिए। उनके आइडियाज भी लें, उनको भी देखें, लेकिन क्रिएटिविटी, राइटिंग, सब कुछ अपना होना चाहिए। एक्सपेंड करना आर्टिकल को खुद करना है, ठीक है। उसके मैंने ऐसे कंक्लूजन और इंट्रो तो मस्ट होता है, बाकी हेडिंग्स आप लोग अपने कंपटीटर के आर्टिकल्स को देख सकते हो, गूगल के सजेशंस ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद गूगल में एंड पे भी देखो ये क्वेश्चन पीपल आल्सो आस्क, ये यूज देख सकते हो। ये देखो ये कितने अच्छे सजेशन आए हुए हैं, ये यूज कर सकते हो हेडिंग्स देखने के लिए। फर्स्ट 5 वेबसाइट्स ओपन कर लो, वो आपके कंपटीटर है। अच्छा ये मैंने आप लोगों को ना ये दिखाने के लिए जरा खोल ली थी। सर शाम जो है बहुत अच्छे इनके आर्टिकल्स होते हैं। अगर आप लोगों ने एज अ कंपटीटर कोई आर्टिकल देखना है तो ये देखो इन्होंने कितनी अच्छी कैटेगरी बनाई हुई है। फ्रीलांसिंग के आर्टिकल्स पड़े हुए हैं इधर, ठीक है। मोटिवेशनल आर्टिकल्स देखो, इन्होंने बिल गेट्स पर आर्टिकल लिखा हुआ है, एलन मस्क पे लिखा हुआ है। अच्छा बिल गेट्स पे लिखा हुआ है, एलन मस्क पे लिखा हुआ है, जैक मा पे लिखा हुआ है, मार्क जकरबर्ग पे लिखा हुआ है, स्टीव जॉब्स पे, टिम कुक पे, वारन बुफेट पे। जितने भी फेमस पर्सन है ना, फेमस एंटरप्रेन्योर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, उनके आर्टिकल्स इन्होंने उन पे आर्टिकल्स लिखे हैं, उनके वर्ड यूज किए हुए हैं, उनके फैक्ट्स यूज किए हुए हैं, उनकी स्ट्रेटजीज यूज की हुई है, ठीक है। उनके की पॉइंट्स यूज किए हुए हैं। उन्होंने बड़ा अच्छा एक पूरे का पूरा पेज बनाया हुआ है। फ्रीलांसिंग पे उन्होंने डिजिटल मार्केटिंग, यूएई मार्केट, रिज्यूम, सीवी, अमेजोन, ई बुक, फ्रीलांसिंग के क्वेश्चंस, कोविड-19, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने कुछ सीखना है तो आप ये इस वेबसाइट में भी कुछ देखना हो ना, सीखना हो, एनालाइज करना हो, तो मैं तो ये अच्छी वेबसाइट आप कर सकते हो। मीडियम भी कर सकते हो, ये भी यूज कर सकते हो, मैं ये यूज करती हूँ वैसे। अच्छा उसके बाद अच्छा ये तो था एक सिंपल सा जिसमें मैंने कोई इमेज नहीं डाली, कोई लिंक, कोई स्टैट, कोई डाटा, कुछ नहीं डाला। अच्छा अगर अपने आर्टिकल को आप लोगों ने इंटरेस्टिंग बनाना तो आप 3rd या 4th पैराग्राफ में आप लोग किसी के फैक्ट डाल दो, किसी के एज वर्ड्स, और उनको आपने साथ लिखना भी है कि किसकी ये, मतलब अगर मैंने वारन क्लाइंट उठाए हैं तो मैंने साथ लिखा भी है कि वारन बफेट, उनको जो है वो कोट भी करना है कि किनका आपने यूज किया है, ठीक है। वर्ड यूज कर सकते हो, ठीक है। आप देखो इधर से इमेज डाल सकते हो, इमेज आप लोग पिक्सल से ले सकते हो, शटरस्टॉक से ले सकते हो, गूगल से भी ले सकते हो, कैनवा पे जाके बड़ा अच्छा बड़ी अच्छी इमेज। अच्छा ये कहता है कि आप अगर आप इसमें कोई प्रीव्यू डालो, मैं मुझे लगा शायद ये गूगल के पास आएगा। देखो मैं आप लोगों को नहीं सजेस्ट करूंगी आप लोग पिक्सल की इमेज यूज करो या गूगल की प्लेजरिज्म आ जाता है, ठीक है। शटरस्टॉक वाले तो अपना वो कहते हैं वाटरमार्क डाल देते हैं, पिक्सल पे कहीं के वाटरमार्क आ जाता है। आप कैनवा पे जाओ, अर्निंग लिखो या
कैनवा पे, ठीक है। तो ये देखो, ये 500 के ब्लॉग पोस्ट है, 2 इमेजेस छोटी छोटी बहुत है, ठीक है। 2 इमेजेस डाल लो इसमें, इमेजेस डालने से ज़्यादा पावरफुल हो, ठीक है। इमेजेस डाल सकते हो कैनवा पे जाके। अब इधर मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को। अच्छा, कैनवा से करना आप लोग ना इंफॉर्मेशन देने के लिए ना कुछ एक इंटरेस्टिंग 2-3 डाल सकते हैं। एक वेबसाइट है स्टैटिस्टा, उनको इंफॉर्मेशन देती है। कैसी इंफॉर्मेशन के जो स्टीव जॉब है, वो को फाउंडर एप्पल का, ये इंफॉर्मेशन दे दी उसने। इस ईयर में एप्पल फाउंड किया, ये इंफॉर्मेशन, ऐसी ऐसी इंफॉर्मेशन ये वेबसाइट आप लोगों को देती है, ठीक है। तो आपने लोगों को इंफॉर्मेशन देने के लिए इंफॉर्मेशनल आर्टिकल लिख रहे हो, तो यहाँ से आप इंफॉर्मेशन डाल सकते हो, ठीक है। उसको लाइन आपको कॉपी पेस्ट कर देनी, मॉडिफाई करना लाइन को, और नीचे इसका लिंक डाल देना है, उसके अंदर लिंक डालना है, ठीक है। इसके अंदर लिंक डालना है, ठीक है। यहाँ मेन कीवर्ड लिखोगे, टास्क सर्च करोगे, इस पर लिखोगे, तो लिख गई है, ओके। गेट फैक्ट्स एंड इनसाइट्स ऑन टॉपिक्स दैट मैटर, ठीक है। ये एक अच्छी वेबसाइट है, आप लोग इसको फोकस कर सकते हो। ये दरवाजा बंद कर दो, बस 5 मिनट में मैं एंड कर रही हूँ। अच्छा, ठीक है। अगर आप लोगों ने इन्फॉर्मेशन आर्टिकल लिखने हैं तो आप लोग ये स्टैटिस्टा एक अच्छी वेबसाइट है। इमेजेस कहाँ से डालनी है? कैनवा से। मैं रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप पिक्सल या शटरस्टॉक, मैंने खुद नहीं वहाँ से कभी यूज़ की, ठीक है। कैनवा पे जाओ, टेम्पलेट्स बनाओ और अंदर यूज़ करो, कोई प्लेजरिज्म नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग लिंक डाल सकते हो, यहाँ से इमेज डाल सकते हो, हेडिंग्स को नंबर देने के लिए यूज़ कर सकते हो। बुलेट पॉइंट्स, मैं बुलेट पॉइंट भी रिकमेंड नहीं करती, ठीक है। अगर कोई रीडर है, उसने देखना है कि कितनी हेडिंग डाली है, तो वो डायरेक्ट एंड पे आएगा, देखेगा 5 हेडिंग है, ओके कर देगा। अगर आपने बुलेट्स पॉइंट है तो उसके 5 मिनट तो गिनने में लग जाएंगे कि कितनी हेडिंग्स डाली हुई है। तो मैं रिकमेंड नहीं, हमने क्लाइंट को या रीडर को इजीनेस की तरफ लेकर जाना है। हमने उनके लिए कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करनी, हमने उनके लिए पूरा रास्ता इजी करना है, ठीक है। तो इस वजह से मैं नंबर को रिकमेंड करती हूँ। तो अब सेशन की समझ आ गई ना आप लोगों को? बहुत सारी चीज़ें एनालाइज कर ली होंगी आप लोगों ने। तो ये मैंने प्रैक्टिकली आप लोगों को करके सारा दिखाना था। आर्टिकल मैंने सारी जर्नी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की कि मैंने आर्टिकल कैसे लिखा, कहाँ से, सब कुछ, ठीक है। तो अब आप लोगों की असाइनमेंट और शाफिया आप इधर हो ना, अभी जो मैं असाइनमेंट देने लगी हूँ ना, आपने एनालाइज करना है इन बच्चों को, ठीक है। और जिसकी असाइनमेंट बेस्ट होगी ना, उन सारे बच्चों को आपने हमारी टीम में ऐड कर देना है, ठीक है। कल लास्ट लेक्चर होगा हमारा फ्रीलांसिंग का, ठीक है। उसके बाद आप लोगों की इंटर्नशिप होगी 2 मंथ्स की हमारे साथ पीजीएस की वेबसाइट पे। आती हूँ मैं 5 मिनट में, ठीक है। फ्रीलांसिंग की आप लोगों की क्लास होगी कल लास्ट, उसके बाद आप लोगों की इंटर्नशिप होगी। मैं आप लोगों के साथ कनेक्टेड रहूँगी 2 मंथ्स, ठीक है। उसके बाद आप हमारी टीम में काम करोगे, इंटर्नशिप 2 मंथ्स की होगी। आप लोग हमारी पीजीएस की वेबसाइट पे ब्लॉग पोस्ट लिखोगे, ठीक है। प्राइमरी कीवर्ड मैं आप लोगों को दे दिया करूँगी। ब्लॉग पोस्ट आप लोग उस पर लिखोगे प्रैक्टिस के लिए, ठीक है, अपनी प्रैक्टिस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। क्योंकि अगर मैंने आप लोगों को छोड़ दिया ना, तो मुझे पता है आप लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे, ठीक है। मैं आप लोगों के सर पर रहूँगी तो आप लोग कुछ सीख जाओगे। तो ग्रुप्स बने रहेंगे, किसी को कुछ पूछना हुआ आप लोग मुझसे पर्सनल पे भी पूछ सकते हो, ग्रुप में भी पूछ सकते हो, ठीक है। तो आई विल गाइड यू इंशाल्लाह, ठीक है। तो शाफिया, आप इनकी असाइनमेंट में देने लगी हूँ, आपने देखना है कि सारे बच्चे असाइनमेंट सबमिट, एक तो वो ग्रामरली वाली आप लोगों की सजा है, आप लोगों ने वो नहीं सबमिट कराई थी ना, आप लोगों ने वो सबमिट करानी है, वो मस्ट है ग्रामरली, ठीक है। और असाइनमेंट ये है, आप लोगों ने जो अपना अपना अपना
टाइटल लिखा हुआ था, मुझे भेजा था सबने अपना टाइटल, उस टाइटल पे 400 वर्ड्स बहुत है, 400 वर्ड्स का आर्टिकल लिखना है, ठीक है। 400 वर्ड्स का आर्टिकल लिखना है, 4 से 5 घंटे लगते हैं, एक दिन बैठो 4 से 5 घंटे लगाओ, बेस्ट कीवर्ड्स, बेस्ट रिसर्चिंग करो, ठीक है। पहला आर्टिकल आप लोगों ने लिखना है, 400 वर्ड्स का आर्टिकल लिखना है, उस टाइटल जो टाइटल आप लोगों ने मुझे शेयर किया था उस पर, ठीक है। मैं सारों की असाइनमेंट को डिस्कस करूंगी, ठीक है इंशाल्लाह। आप नेक्स्ट सैटरडे या संडे 2 दिन लगा के मैं सबकी फिर उस असाइनमेंट को मैं डिस्कस करूंगी, मैं आप लोगों की गलतियां बताऊंगी, एनालाइज करूंगी और गाइड करूंगी पूरा, ठीक है। तो ये आप लोगों की असाइनमेंट है, मैं जस्ट 400 वर्ड्स का आर्टिकल लिखने के लिए कह रही हूँ, 1000 वर्ड का नहीं, 400 वर्ड्स का आर्टिकल लिखना है, ठीक है। तो शाफिया सैटरडे को फिर हम दोनों मिलके इनको एनालाइज करेंगे, और शाफिया आपने भी असाइनमेंट बनानी है ये, फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आपको अपनी टीम में इन कर लेंगे आप सब बच्चों को, ठीक है। तो बॉयज़ तो आई थिंक बहुत कम ज्वाइन किया हुआ है, बॉयज़ ने तो ज्वाइन ही नहीं किया हुआ, तो आई होप गर्ल्स ज़्यादा होंगी हमारी टीम में। तो ग्रामरली के समय मैंने आप लोगों को कहा था कि कोई भी रैंडम पैराग्राफ आपने ग्रामरली से मिस्टेक्स ग्रामरली से मिस्टेक्स उसकी ख़त्म करके आपने सबमिट करानी थी। मैंने शाफी ये दोनों असाइनमेंट्स जो हैं वो ग्रुप में शेयर कर देना, आप एक बार इनको दोबारा बता देना, ठीक है। तो ये असाइनमेंट है, आप लोगों ने मुझे सबमिट करनी है नेक्स्ट सैटरडे, और नेक्स्ट सैटरडे इन आप लोगों को मैं टीम में भी इन कर दूँगी, ठीक है। अभी मैं बोल बोल के थक गई हूँ, तो अब कल बाकी सारी बातें कल होंगी, आप लोगों के क्वेश्चंस को भी मैं कल ही देखूँगी, ठीक है। और कल हमारा फ्रीलांसिंग का भी सेशन होगा इंशाल्लाह। अब मैं और बोल नहीं सकती। जी जी वही रिपोर्ट सेंड करनी है। आप लोगों को असाइनमेंट शाफा ग्रुप में बता देगी, दोनों ही बता देगी, ठीक है। तो चलिए ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़, कल मिलते हैं इंशाल्लाह। आप लोगों के क्वेश्चंस को मैं कल क्लियर करूँगी। कल भी नहीं करेगा तुम वो टी